वहीं हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने गया से चुनावी मैदान में है और न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि गया की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार वो जीतन राम मांझी को जिताएंगे और पीएम मोदी को मजबूत बनाएंगे। जनता क्या कह रही है? आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, घूम रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, फिजा में क्या दिख रहा है? ये अगर पत्रकार हैं तो आपको सोचना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि जनता क्या कर रही है। हम कहेंगे तो हमारा प्रचार होगा। हम तो यही कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जनता यहाँ की चुनाव लड़ रही है। और जनता को ये आशा है कि जीतन मांझी 9 महीना मुख्यमंत्री बिहार का रहा तो बहुत सा काम मगध के लिए किया और करने वाला चर्चित मुख्यमंत्री रहा और 8 बार बिहार विधानसभा का सदस्य रहा। एक समझदार आदमी है, राजनीतिक प्रौढ़ है और नरेंद्र भाई मोदी जी बहुत जीतन मांझी को मानते हैं, समझते हैं। इसलिए यदि एमपी होकर जाएंगे तो निश्चित रूप में गया का बहुत बड़ा कल्याण होगा। इसलिए यहाँ का बच्चा हर जात के लोग यही कहता है कि जो भी होगा इस पर हम लोग जीतन मांझी को जितावेंगे और नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे, जो अब की बार 400 पार की बात होने की है। अब की बार 400 पार की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 4 जून काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपका सिंबल चौथे नंबर पर है। किस तरह से इसको देखते हैं आप? किस तरह से हम देख रहे हैं, 4 का संयोग है। 40 पार करना है, 400 पार करना है। 4 जून को रिजल्ट है और चौथा सीरियल पर कड़ाही छाप है। सब लोग इसको मान लिया है, 4 मान लिया है। मीसा भारती ये कह रही हैं कि अगर उनकी सरकार आ गई, वो सरकार में आ गई तो प्रधानमंत्री और बीजेपी के तमाम नेताओं को जेल भिजवा देंगी वो। उनसे यही सुना जा सकता है। इससे मैंने अच्छी बात तो उनके मुंह से या उनके परिवार के मुंह से तो नहीं आएगा। हम आपको कहने की जेल भिजवा देंगे, काहे भिजवा देंगे? न्यायपालिका नहीं है का यहाँ है? किसी पर केस होता है, चार्जशीट होता है और उन पर शो कॉज होता है, बड़ी तरह की बात होती है। तो जो आदमी बोलता हो कि हम जेल भिजवा देंगे, उसको तो मैं कहता हूँ कि दिमाग या दिवालीपन। आपके जो विरोधी हैं कुमार सर्वजीत कई जगह मंचों से ये कह चुके हैं कि अगर वो इस बार नहीं जीते तो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो राजनीति छोड़ देंगे। वो जो कहते रहे बात तो सही है, इस मायने में सही है। 75 वर्ष के बाद चुनाव लड़ना नहीं चाहिए, मैं जानता हूँ। लेकिन जैसे 76 वर्ष का उम्र हुआ, नीतीश कुमार का निर्देश हुआ कि आप लड़े। आज भी हम नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन लोग ने यही कहा कि कोई एमपी, हमारा बेटा भी चुनाव जीत के जाता तो एमपी रहता और जीतन मांझी चुनाव जीत के जाएगा तो जैसा मैंने कहा कि जो एक्स सीएम रहा है, जो 8 बार बिहार का मिनिस्टर रहा है और एमएलए रहा है, वो वहाँ जाएगा तो कुछ भी नहीं बनेगा। एमपी रहेगा तो उसकी बातें सब कोई सुनेगा और जिसके चलते गया का कल्याण होगा। इसलिए गया का बच्चा लोग वोट देना चाहता है और इसी इंटरेस्ट में हम चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो सही बात है, चुनाव मैं नहीं लड़ना चाहता। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम 4 बजे बैठक होने वाली है। कांग्रेस की CWC की बैठक में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटों पर चर्चा की जाएगी। पंजाब की 13, हरियाणा की 9 और हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को उम्मीदवार तय करने हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहा, आज शाम 4 बजे CWC की बैठक शुरू होगी, जिसमें कई राज्यों के नाम जिनमें अब तक तय नहीं हुए हैं वो तय होंगे। तो वहीं राजस्थान के बाड़मेर में चुनावी रैली के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा विपक्षी गठबंधन देश को शक्तिहीन करना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन का एक दल देश के परमाणु हथियार को नष्ट करना चाहता है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ा हमला इंडी गठबंधन को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि देश को शक्तिहीन करना चाहता है विपक्ष। चुनावी लड़ाई परमाणु हथियार पर आई। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन को खरी खरी सुनाई।
इंडिया गठबंधन पर पीएम का न्यूक्लियर अटैक। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में कुछ दिन ही बचे हैं। सियासी जंग जीतने के लिए प्रचार जोर शोर से हो रहा है और अब चुनावी प्रचार में परमाणु हथियार की भी एंट्री हो गई है और इस बार भी निशाना इंडिया गठबंधन पर है। दरअसल इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआई-एम ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में परमाणु हथियारों को नष्ट करने की बात कही है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आड़े हाथों लिया और इसे देश के लिए खतरनाक बताया। इंडिया अलायंस में शामिल एक और दल ने देश के खिलाफ बहुत खतरनाक ऐलान किया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न किया, अब इंडिया अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। बाड़मेर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां इंडिया गठबंधन की सोच पर सवाल खड़े किए, वहीं ये भी पूछा कि आखिर परमाणु हथियार को खत्म करने की बात कहां तक जायज है। भारत जैसा देश जिसके दोनों तरफ पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार हो, क्या उस देश में परमाणु हथियार समाप्त करना, इसकी सोच ये समाप्त करना चाहता है इंडिया अलायंस? क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? मुझे सबका जवाब चाहिए, क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? परमाणु हथियार पर पीएम मोदी के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस ने हमेशा ये कहा कि परमाणु शक्ति का इस्तेमाल शांति प्रिय तरीके से होना चाहिए और हमारा आज भी ये है कि हमारे पास जो बम हैं वो डेटरेंस हैं, ताकि पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि हम बहुत बड़ी परमाणु शक्ति हैं। जो इस प्रकार की उलझलूल बातें करते हैं वो इस देश की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। चुनावी माहौल में परमाणु हथियारों को लेकर ये पूरा घमासान सीपीआई-एम का चुनावी घोषणा पत्र जारी होने के बाद शुरू हुआ, जिसमें भारत के सभी परमाणु हथियार खत्म करने की बात कही गई है। इसके साथ ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ हुए रक्षा समझौते से भारत को बाहर निकालने का जिक्र है और भारत में मौजूद सभी विदेशी मिलिट्री बेस हटाने और भारत के सैन्य बेस पर किसी दूसरे देश की सेना को इजाजत नहीं देने की बात कही गई है। सीपीआई-एम के घोषणा पत्र के इन्हीं बिंदुओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल खड़े किए और कहा कि इंडिया गठबंधन भारत को शक्तिहीन करना चाहता है।